जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई, मेनली स्टेफाइलोकोकस ओरियस को। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर दो मेन बैक्टीरिया आ जाते हैं। एक आपका स्ट्रेप्टोकोकस है विच इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ चेन्स एंड इज कैटलेज नेगेटिव। दूसरा आपका स्टेफाइलोकोकस है विच इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म के अंदर ये अरेंज होगा एंड इट इज़ कैटलेज पॉजिटिव। इट कैन डिग्रेड hydrogen peroxide and it can protect itself from neutrophils which produce hydrogen peroxide. अब स्टेफाइलोकोकस ओरियस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले ये कौन कौन सी डिजीज़ काज कराता है। अगर आपको स्टेफाइलोकोकस ओरियस से इन्फेक्शन होता है तो आपको एब्सेसेस बन सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर विच आर पस इन योर टिश्यूज सिंपली। इसी तरह पायोजेनिक इन्फेक्शन काज कराएगा। ये पायोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब ये है कि पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शंस, जिसमें आपका एंडोकार्डाइटिस आ जाता है। एंडोकार्डाइटिस बेसिकली क्या है? इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ योर हार्ट। जो इनर लाइनिंग होगी उसकी इन्फ्लेमेशन करा देगा। मेनली आपके जो हार्ट वेल्व्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन करवाएगा, उनका इन्फेक्शन करवाएगा। इसी तरह ये बोन का इन्फेक्शन कराएगा जिसे हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। आपके जॉइंट्स का इन्फेक्शन कराएगा जिसे हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। इसी तरह ये आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसका जाके इन्फेक्शन कराएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। आपकी स्किन को भी अफेक्ट करेगा और स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम काज कराएगा जिसे हम, स्काल्डेड का मतलब होता है टू पील ऑफ, स्किन इसमें पील ऑफ हो जाएगी। इसी तरह टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज कराएगा वाया टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया की जो मेन काज होती है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस ही होता है। फर्दर जो है ये सेप्टिसीमिया काज कराता है, सर्जिकल वूंड इन्फेक्शन, जो सर्जरी के बाद वूंड के जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं वो मेनली स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से होते हैं। फर्दर ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन काज कराता है जिसमें फोलिकुलाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ एन इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ योर हेयर फोलिकल्स। इट ऑल्सो काजेज एम्पेटिगो, जो कि ब्लिस्टर्स वगैरह बन जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। इसी तरह बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी काज कराता है। तो अब हमने जो डिफरेंट डिजीज़ पढ़ी हैं इसकी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले ये एब्सेस काज कराएगा, पस वगैरह काज कराएगा आपके टिश्यूज़ के अंदर। इसी तरह पायोजेनिक इन्फेक्शन, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस वगैरह काज कराएगा। स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम काज करा सकता है। इसी तरह से गैस्ट्रोएंटराइटिस काज करा सकता है। इसी तरह से ये शॉक लाइक सिंड्रोम काज कराएगा, ये आपका एम्पेटिगो काज कराएगा, ये आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस काज कराएगा, सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन काज कराएगा और हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया काज कराएगा। सिमिलरली स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन भी काज कराता है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं जी, कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप डायग्नोज कर सकें कि ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने कहा कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्रेप लाइक कोकाई है, कैटलेज पॉजिटिव है और कैटलेज पॉजिटिविटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स विरुलेंस, जो कि इसको न्यूट्रोफिल से, जैसे मैंने कहा, वो इसको प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा जी, ये वही बात हो गई। उसके बाद डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या हैं कि अदर टाइप से हम इसको किस तरह से, अच्छा ये कैटलेज पॉजिटिव तो है ही है, बाकी जो आपके स्टेफाइलोकोकाई हैं वो भी कैटलेज पॉजिटिव होते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो कॉगलेज पॉजिटिव। और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये इसको बाकी जो आपके स्टेफाइलोकोकाई हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस वगैरह हो गया, और तो ये स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस हो गया, तो उनसे ये इसको डिफ्रेंशिएट करती है। कॉगलेज पॉजिटिव का मतलब ये कि ये कॉगुलेशन काज कराएगा बाय एक्टिवेटिंग योर प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एंड जो थ्रोम्बिन है वो जाके फिब्रिनोजिन को एक्टिवेट करके फिब्रिन क्लॉट्स बनाएगी। फर्दर ये कि ये बीटा लैक्टमेज वगैरह प्रोड्यूस करा रहा होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिलिन से। अब ह्यूमंस भी बहुत ज़्यादा चालाक हैं, तो उन्होंने क्या किया जी, ऐसी पेंसिलिन बना दी जो कि रेजिस्टेंट है बीटा लैक्टमेज से, जिसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पेंसिलिन है दैट इज़ नेफिसिलिन विच इज़ बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट। तो वो जाके ट्रीट करेगी जी स्टेफाइलोकोकस ओरियस को। अब स्टेफाइलोकोकस ओरियस ने क्या किया, उसने ऐसे स्ट्रेन्स बना दिए जिन्होंने अल्ट्रेशन करा दी आपकी पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर, जिनके ऊपर जाके ये नेफिसिलिन ने लगना था। तो वो अल्ट्रेशन जो है वो उसको फर्दर प्रोटेक्ट कर रही है जी, जो नेफिसिलिन है। तो नेफिसिलिन रेजिस्टेंस भी इसने करा ली जी। तो ये एक इंतहाई खबीस किस्म का बैक्टीरिया है अगर आप इसको इस तरह से समझें। तो ये बेसिकली किस तरह से कराएगा, अल्ट्रेशन कैसे कराएगा पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर, ये आपसे पूछा जाता है, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ये मीका जीन्स जो हैं वो इसकी अल्ट्रेशन कराएंगी, इसके अंदर मीका जीन्स होती हैं जो कि अल्ट्रेशन कराएंगी पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के अंदर। और पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A जो है ना वो बेसिकली आपके प्रेजेंट होते हैं
MRSA के अंदर, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस के अंदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A प्रेजेंट होती है। ये MCQ के अंदर पूछा जा सकता है। फर्दर जो है अब हम ये देखते हैं कि ये जी एक फॉर एग्जांपल दिस इज सपोज कर लेते हैं ये आपका जी स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। अब ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, फ़र्ज़ करते हैं, मेरी ड्राइंग भी बहुत बुरी है और इमेजिनेशन भी फ़र्ज़ कर लिया जी ये आपकी इसकी सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल के अंदर एक चीज़ आ गई जी प्रोटीन ए, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसके पास पड़ी हुई है जी, मैं इसको इस कलर से दिखाता हूँ, इसके पास जी टिचोइक एसिड पड़ा हुआ है। इसी तरह से इस कलर से लिपोटिचोइक एसिड पड़ा हुआ है। इसी तरह इसके पास एक पॉलीसेकेराइड, हम इसको ब्लैक कलर से शो, पॉलीसेकेराइड जी कैप्सूल पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये कैप्सूल इसको बेसिकली स्लिपरीनेस प्रोवाइड करेगी जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगी न्यूट्रोफिल के एक्शन से। खैर बात की बात है। अच्छा जी, इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है। फर्दर इसके ऊपर क्या है जी, फर्दर इसके ऊपर कुछ सरफेस रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। ये जी इसके रिसेप्टर्स आ गए। अब उसके अलावा इसके पास जो पेप्टाइडोग्लाइकन तो सिंपली इसकी सेल वॉल के अंदर होगा ही। अच्छा जी, हमने ये कहा ये इसकी सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर जी इसके पास प्रोटीन ए है। अब ये प्रोटीन ए क्या कराती है, ये प्रोटीन ए जाके बाइंड करेगी आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स के एफसी पोर्शन के साथ। अब जब ये एफसी पोर्शन के साथ बाइंड करेगी तो उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो जाके न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के ऊपर एफसी रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जाके उनके ऊपर लगती है तो उसको एक्टिवेट कर देती है, तो वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो भाई फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगी आपकी स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये बड़ा चालाक है। इसी तरह कुदरत ने इसे टिचोइक एसिड से नवाजा है। अब टिचोइक एसिड ने क्या करना है जी, हमने कहा कि इसके पास टिचोइक एसिड है, टिचोइक एसिड जाके इसको म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एडहेरेंस प्रोवाइड करेगा। इसी तरह जो लिपोटिचोइक एसिड है उसने क्या करना है, लिपोटिचोइक एसिड क्या करेगा जी, वो जाके मैक्रोफेजेस को कहेगा कि तुम जो है ना इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करो। अब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बेसिकली क्या करेंगे, वो वाइड स्प्रेड आपकी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस ने इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज किए। उन साइटोकाइंस ने वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन करा दी, वेजोडाइलेशन करा दी। आपके जो उसके अलावा मैसिव वेजोडाइलेशन करवाई, वेजोडाइलेशन कराएंगे तो उसकी वजह से जो आपकी वेस्कुलर परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो वेस्कुलर परमेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जब इंक्रीज़ करके आपका ब्लड प्रेशर जो बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा, मतलब लॉस इन ब्लड प्रेशर होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन जो है ना वो कम हो जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली सेप्टिक शॉक। भी सेप्टिक शॉक एक इंतहाई सीरियस कंडीशन है जो कि आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस करा रहा था, और उसके वो भी किस तरह से कराएगा, अपने लिपोटिचोइक पोर्शन की वजह से कराएगा जिसने इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करवा दी मैक्रोफेजेस से। तो उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं जी, ये बड़ी इंटेंस बातें हो गई। तो अब इसको कुदरत ने पॉलीसेकेराइड कैप्सूल से नवाजा है जो कि इसको स्लिपरी सर्विस प्रोवाइड करेगी। अब आया न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज आ गया, लेट्स सपोज मैक्रोफेज आ गया। मैक्रोफेज ने कहा मैं तो इसको खा जाऊंगा जी, लेकिन क्या था, हुआ ये कि वो उसकी ज़बान से ही फिसल गया, तो नहीं आ पाया उसके घेरे के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्लिपरी सरफेस है, स्लिप हो जाएगा। तो फर्दर जो है अच्छा जी, ये जो इसकी पॉलीसेकेराइड है ये इट इज़ लेस पुअरली इम्यूनोजेनिक। मैंने इसका मतलब ये है कि इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं जनरेट होगा इसके खिलाफ। सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर, मैंने ये पहले भी बात की। अब ये जो सरफेस रिसेप्टर्स खड़े हुए हैं ये इसकी जो वो होगी क्या कहते हैं, फेज टाइपिंग होगी, उसके इंपॉर्टेंट होते हैं। फेज टाइपिंग का मतलब ये है कि कौन से मैक्रोफेजेस वगैरह जाके इसको इंगल्फ करेंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइडोग्लाइकन ऑफ द स्टेफाइलोकोकस ओरियस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब पेप्टाइडो, वैसे तो ये मैंने ये कहा कि ये जितनी भी डिजीज़ काज कराएगा ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करा के कराएगा। फॉर एग्जांपल ये आपका टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से ये आपका एक्सफोलिएटिन वगैरह प्रोड्यूस कराएगा जो कि स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम काज कराएगा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना ये प्रोड्यूस करा रहा होता है। इसी तरह से ल्यूकोसिडियंस वगैरह रिलीज़ करेगा। इसी तरह से ये आपके एंटेरोटॉक्सिन रिलीज़ करेगा। तो ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो इसको एक ऐसी प्रॉपर्टी देता है दैट इज़ एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टी, विच इज़ मेनली द प्रॉपर्टी ऑफ योर ग्राम नेगेटिव कोकाई। तो अब एक्सोटॉक्सिन जो है पॉलीसेकेराइड पेप्टाइडोग्लाइकन जो है उसने एंडोटॉक्सिन प्रॉपर्टीज दी। उसने जाके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिन्होंने इन्फ्लेमेशन करानी है
और इसी तरह कोगुलेशन कैस्केड को जाके एक्टिवेट करा देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कोगुलेशन कैस्केड एक्टिव होगा तो उसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉट करेगा और इसका वॉल ऑफ इफेक्ट मिलेगा और ये बच जाएगा जी, न्यूट्रोफिल्स पहुंच ही नहीं पाएंगे। ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। हाँ, आपने बड़े गौर से ये बात सुननी है कि इसको, ये चीज़ें आपको इस वजह से भी पता होनी चाहिए ट्रांसमिशन वगैरह, कि आपने कल को जब आप हेल्थ केयर यूनिट्स के अंदर होंगे इंशाल्लाह, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से हम ये ट्रांसमिट किस तरह से होता है, आप लोगों को ये आगाही दे सकें, तो इसका जो आप अपने आप को भी बचा सकें मेनली, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल पर्सनल्स वगैरह होते हैं उनकी स्किन के ऊपर होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो उससे आपको जब आप आपने अच्छे तरीके से अपना जो है ना हाथ वगैरह धोने होते हैं। नोज़ इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो कोलोनाइजेशन साइट है, तो खैर इसको पढ़ते हैं जी। ह्यूमंस इसके सबसे इंपॉर्टेंट रेजरवायर हैं, ओनली रेजरवायर हैं ये नोज़ इसका। अब ह्यूमंस के अंदर भी कहाँ जाके ही रहेगा, ये आपके जी नोज़ के अंदर। ओ वेरी बैड एट व्हाट द हेल। अच्छा खैर, ये आपके नोज़ के अंदर जो है ना, ऐसे कर लेते हैं जी, नोज़ के अंदर जाके ये रिजाइड करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, स्किन ऑफ द हॉस्पिटल पर्सनल और पेशेंट के अंदर होगा। अब हैंड कांटेक्ट से भी ये फैल सकता है। वेजाइना ऑफ द 5% फीमेल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है और उनके अंदर ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो काज कराता है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे को जी स्टेफाइलोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन था, उसकी वजह से उसको स्किन के ऊपर लीजन्स बनी। अब जब वो लीजन्स की शेडिंग होगी तो उसकी वजह से भी स्प्रेड हो सकता है। अब किसी पेशेंट है आपका, उसके अंदर जो इम्यूनिटी ही नहीं है, रिड्यूस इम्यूनिटी है, फॉर एग्जांपल ह्यूमरल इम्यूनिटी उसके अंदर, मेनली ह्यूमरल इम्यूनिटी अगर उसके अंदर रिड्यूस है, तो उसकी वजह से भी ही इज़ मोर ससेप्टेबल टू स्टेफाइलोकोकस ओरियस। और कॉन्टामिनेटेड इन्वायरमेंट की वजह से भी होता है क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज, जिसके अंदर आपके न्यूट्रोफिल्स आर अनएबल टू किल बैक्टीरिया। तो उस केस के अंदर भी दीज पेशेंट्स आर आल्सो मोर प्रोन टू स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्शंस। तो हमने क्या पढ़ा ट्रांसमिशन के लिए, हमने कहा कि ठीक है जी, ह्यूमंस इसके रेजरवायर हैं, नोज़ के अंदर मेनली जाके ये कोलोनाइज कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे हमने ये कहा कि ये हॉस्पिटल पर्सनल्स वगैरह या पेशेंट्स हैं तो उनके हैंड्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो हैंड कॉन्टैक्ट की वजह से भी ये फैल सकता है। विजाइना ऑफ द 5% फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और उनके अंदर ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज कराता है। फर्दर हमने ये कहा कि जी ये डिक्रीज इम्यूनिटी की वजह से भी होता है, मेनली आपकी अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो रिड्यूस्ड है तो उसके अंदर भी यू आर मोर ससेप्टेबल टू स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्शंस। एंड क्रोनिक अगर ग्रेनुलोमेटस डिजीज है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स की एबिलिटी ही लॉस हो गई है टू किल बैक्टीरिया, उस केस के अंदर भी प्रेजेंट होगा। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं जी। पैथोजेनेसिस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली आपसे एग्जाम में पूछी भी पैथोजेनेसिस जाती है अगर ये SCQ के अंदर आ जाएगा तो। देखें जी, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है ये डिजीज़ काज कराएगा दो तरीके से, या तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा या ये पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन काज करा देगा। टॉक्सिन ये एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि ये एब्सेस वगैरह पस बनाएगा आपके टिश्यूज़ के अंदर, तो आपने ये याद रखना है। और उसके अलावा ये ब्लड के थ्रू भी जो है इन्फेक्शन वगैरह ट्रांसमिट होता है, मतलब ट्रांसमिट मीन्स के स्प्रेड होता है और इन्फेक्शन काज कराता है। अब जी दूसरी बात आपने याद रखनी है कि हमने कहा कि ये कॉगलेज बनाता है, कॉगलेज इसका कैटलेज हो गया, कॉगलेज हो गया, दे आर इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर फॉर एब्सेस फॉर्मेशन। कैटलेज तो इसका वैसे ही इंपॉर्टेंट इसका विरुलेंस फैक्टर है जो कि पैथोजेनेसिस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कॉगलेज की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर फॉर एब्सेस फॉर्मेशन। अब ये एब्सेस फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ये बताया था, ये फिब्रिन क्लॉट्स बनाएगा और फिब्रिन क्लॉट्स जो हैं वो इस स्टेफाइलोकोकस ओरियस को, लेट्स सपोज ये जी इसने फिब्रिन क्लॉट बना दिया, ये न्यूट्रोफिल्स को आने ही नहीं देगा, उसकी जो रीच होगी न्यूट्रोफिल जाके इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो इट प्रिवेंट्स न्यूट्रोफिल एक्सेस। अच्छा जी, खैर टॉक्सिन जो है वो कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं हमने ये तो बात कर लीजिए, ठीक है। ये जो है पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन काज करा। अब ये टॉक्सिन कौन कौन से प्रोड्यूस कराता है, ये जी आपके एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। मेनली मैंने ये कहा कि ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करा रहा होता है। एक्सोटॉक्सिन में सबसे जो पहला टॉक्सिन है दैट इज़ एंटेरोटॉक्सिन, और एंटेरोटॉक्सिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप ये पढ़ते जाके कहते हैं ना कि उसने जी जाके होटल से खाना खाया था और उसको क्या हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो ये वो एंटेरोटॉक्सिन ही वो आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस का एक टॉक्सिन है, एक एक्सोटॉक्सिन है जो कि फूड पॉइजनिंग काज करा रहा होता है। और इट इज़ अ सुपर एंटीजन, ये जाके इंटरल्यूकिन 1 की रिलीज़ कराएगा फ्रॉम मैक्रोफेजेस और आपके जो हेल्पर टी सेल्स हैं उसे इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करवाएगा। फूड पॉइजनिंग काज कराएगा विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय वोमिटिंग एंड वाटरी एंड नॉन ब्लडी डायरिया। और एक बात आपने याद रखनी है कि वोमिटिंग जो है फूड पॉइजनिंग के अंदर दैट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड एज कम्पेयर टू यूर डायरिया।
वोमिटिंग का मैकेनिज्म क्या है जी? आपको जी स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन हुआ, उसने एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया। एंटेरोटॉक्सिन ने मैस्ट सेल्स को कहा कि भाई अब तो जो है ना सीरोटोनिन रिलीज़ करो। सीरोटोनिन जब रिलीज़ होगी तो वो सीरोटोनिन जाके वेगस नर्व के ज़रिए स्टिमुलेट करेगी एंटेरिक नर्वस सिस्टम को। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा तो वो जाके एक्टिवेट कर देगा आपके वोमिटिंग सेंटर को, उसकी वजह से वोमिटिंग होगी। फिर से एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि एंटेरोटॉक्सिन ने जाके मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट किया। मास्ट सेल ने बेसिकली क्या किया जी, उसने जाके सीरोटोनिन रिलीज़ कर दी। अब मास्ट सेल के स्टिमुलेशन की वजह से सीरोटोनिन रिलीज़ हुई, उसने जाके वेगस नर्व के ज़रिए एंटेरिक नर्वस सिस्टम को जो है ना वो एक्टिवेट कर दिया, और एंटेरिक नर्वस सिस्टम ने जाके जी वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर दिया, और उसने जाके क्या करा दी, वोमिटिंग। ठीक है जी। इसके बाद जो एंटेरोटॉक्सिन है, अच्छा आपको ये लगे कि ठीक है जी खाने को सही तरह से पका लो तो ठीक हो जाएगा जी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस मर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ना ही ये हीट से मरता है, ना ही ये स्टमक एसिड से मरता है, ना ही ये आपकी जो एंजाइम होती हैं बॉडी के अंदर वो इसको जाके क्या कहते हैं उसे मेटाबलाइज कर सकती हैं। तो इट इज़ रेजिस्टेंट टू हीट, स्टमक एसिड एंड योर एंजाइम्स। दूसरे नंबर पे ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जो कि टॉक्सिक शॉक प्रोड्यूस कराते हैं। और उस केस के अंदर ये कौन कौन से जो पेशेंट होंगे वो अफेक्टेड होंगे, कौन कौन से पर्सनस अफेक्टेड होंगे? मेनली जो टेम्पन यूजिंग मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है। टेम्पन एक कॉटन होता है जो कि ब्लड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फीमेल्स मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह से नोज़ के अंदर अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें जो आप नेज़ल पैकिंग इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी जो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन होगा। वो जब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा तो उसकी वजह से आपको टॉक्सिक शॉक हो सकता है। इसी तरह से जो आपके वुंड इन्फेक्शन है, सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन के केस के अंदर भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ये तीसरा जो इसने एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया वो एक्सफोलिएटिन था। एक्सफोलिएटिन ने बेसिकली क्या किया? एक्सफोलिएटिन ने स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम स्किन सिंड्रोम काज किया। अब स्कार्लेट का मतलब पीलिंग ऑफ होता है, तो ये एक डर्मोलिटिक होता है। मींस ये कि आपकी ये एपिडर्मिस जो है उसकी लाइसिस कराएगा, और एपिडर्मिस की लाइसिस होगी तो वो इट विल पील ऑफ। तो इस केस के अंदर ये जाके अच्छा सिंपली हम पढ़ लेते हैं। ये एक प्रोटीज है जो कि क्लीव करेगा डेस्मोग्लिन को डेस्मोसोम्स के अंदर और सेपरेट कर देगा आपकी एपिडर्मिस को। इट इज़ जो अब जब आप इसकी जो एक्सफोलिएटिन है अगर उसकी लोकलाइज प्रोडक्शन होगी तो इट विल काज टू बुलस एम्पेटिगो। अब बुलस बेसिकली क्या होता है, आपकी स्किन के अंदर ना छोटे 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 तो नहीं खैर बड़े बड़े वेजिकल्स जो है ना वो बन जाते हैं। उन वेजिकल्स के अंदर जो है ना वाइट कलर की जो है वो पस होती है जो कि ड्रेन करती है। खैर तो ये दैट इज़ ऑलमोस्ट बुल्लास एम्पेटिगो इस तरह की कोई डिजीज़ होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है। इसी तरह से हमने तीन मेन टॉक्सिन्स पढ़े। हमने कहा जी एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग के केस के अंदर, दूसरा हमने कहा कि ये जो टॉक्सिन स्किन सिंड्रोम टॉक्सिक स्किन सिंड्रोम टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जो कि टॉक्सिक शॉक काज कराएगा, सॉरी टॉक्सिक शॉक्स सिंड्रोम टॉक्सिन काज कराएगा जो कि टॉक्सिक शॉक प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह एक्सफोलिएटिन स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम और बुलस एम्पेटिगो वगैरह काज करेगा अगर उसकी लोकलाइज प्रोडक्शन होगी। इसी तरह ये चौथे नंबर पे आपके पास ल्यूकोसिडिन एक्सोटॉक्सिन्स जो है ना वो प्रोड्यूस कराता है। अब ल्यूकोसिडिन एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? ल्यूकोसिडिन एक्सोटॉक्सिन्स के अंदर आपके दो मेन जो हैं वो टॉक्सिन्स आ जाते हैं। एक तो अल्फा टॉक्सिन आ जाता है, दूसरा आपका पीवी ल्यूकोसिडिन आ जाता है। जो अल्फा टॉक्सिन है उसने जाके क्या कराना है जी, वो नेक्रोसिस कराएगा आपकी स्किन की और हीमोलाइसिस कराएगा, जाके आरबीसीज का रप्चर कराएगा, उनकी लाइसिस कराएगा बाय फॉर्मिंग होल्स इन द सेल्स। अब जब ये इसने होल कराए तो होल प्रोड्यूस किया तो सेल के अंदर जो भी उसका मटेरियल पड़ा था वो लाइज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसकी वजह से ऑस्मोटिक रप्चर हो जाएगा। फर्दर पीवी ल्यूकोसिडिन भी जो है ना वो पोर फार्मिंग टॉक्सिन्स है जो कि वाइट ब्लड सेल्स को मेनली अफेक्ट कर रहा होता है। और इट इज़ जो इम्पॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस है जो कि स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन काज कराता है। उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है दैट इज़ योर पीवी ल्यूकोसिडिन। ये एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा जी, पाँचवें नंबर पे ये एंजाइम वगैरह रिलीज़ करा रहा होता है। अब एंजाइम में कॉगलेज मैंने पहले आपको बताया कि ये वॉल ऑफ इफेक्ट और प्रोटेक्ट करेगा इसको। बाकी फिब्रिनोलाइसिन, हायालुरोनिडेज आ गए, आपके प्रोटीजेज हो गए, न्यूक्लियसेज हो गए, लाइपेजेज हो गए, वो इसके स्प्रेड के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी जो आपको
मिलती हैं इन द केस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस के केस के अंदर जो मैंने कहा कि ये एक तो ये पायोजेनिक डिजीज़ काज कराएगा, ठीक है, पायोजेनिक डिजीज़ इसने जी काज करा दी। अब पायोजेनिक डिजीज़ के अलावा जो फर्दर हम इसकी इम्पॉर्टेंट जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हम देखते हैं, दूसरा वो ये है कि टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ वगैरह काज कराएगा। तो अब सबसे पहले पायोजेनिक डिजीज़ के अंदर आपको क्या क्लिनिकल फाइंडिंग मिलती हैं। सबसे पहले हमने कहा कि पायोजेनिक डिजीज़ के अंदर ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन काज कराता है। तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अंदर सेलुलाइटिस आ जाता है, फेसिकुलाइटिस आ जाता है, एम्पेटिगो आ जाता है, फ्रैंक्यूज, कार्बनकल्स, पैरानोचिया और कंजक्टिवाइटिस, आईलिड इन्फेक्शन, पोस्टमार्टम ब्रेस्ट इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया वगैरह काज कराता है। तो मेनली ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस हैं, इनको आपने जो है ना वो याद कर लेना है, ठीक है जी। तो इनके नाम आपने याद कर लेने में मतलब मेन जो नेम है वो ये सेलुलाइटिस काज कराएगा, फेसिकुलाइटिस काज कराएगा, एम्पेटिको हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी तरह से ये फ्रंकस, कार्बनकस, एरोनोचिया और इसी तरह कंजक्टिवाइटिस, आईलेट इन्फेक्शन और पोस्टमार्टम ब्रेस्ट इन्फेक्शन वगैरह काज करा सकता है, सेप्टिसीमिया भी काज कराता है। दूसरे नंबर पे ये एंडोकार्डाइटिस वगैरह काज कराता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट, स्पेशली हार्ट वेल्व्स को जो अफेक्ट करेगा। और मेनली जब आप इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं, जो इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग कराते हो, स्किन के ऊपर स्टेफाइलोकोकस ओरियस पर रहा था। अब वो वेन्स जो है ना वो ब्लड लेके जाती हैं इनटू राइट साइड ऑफ योर हार्ट। अब राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर जाके वो एट्रिया से ट्राइकस्पिड वेल्व के ज़रिए जो है ना वेंट्रिकल के अंदर ड्रेन करेगा जो ब्लड होगा, ठीक है जी। उस केस के अंदर क्या होगा कि जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा बाय दिस स्टेफाइलोकोकस ओरियस, तो ट्राइकस्पिड वेल्व इज़ मोर इफेक्टेड। इसी तरह प्रोस्थेटिक वेल्व्स जो हैं वो बेसिकली दे आर मोर अफेक्टेड बाय योर स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आपने याद रखना है। ये ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस वगैरह काज करा रहा होता है, और सर्जिकल वूंड इन्फेक्शन काज कराता है, नमूनिया काज कराता है। जो स्टेफाइलोकोकल नमूनिया है वो एम्पाइमा काज कराएगा, पस इन योर लंग्स, और एब्सेस काज कराएगा। इसी तरह कंजक्टिवाइटिस काज कराता है विच इज़ प्रेजेंटेड विद यूनिलैटरल बर्निंग ऑफ आई। अच्छा ठीक है जी, एक तो आपने ये याद रखना है कि ये कंजक्टिवाइटिस काज करा रहा होता है, ठीक है। अब ये कंजक्टिवाइटिस के अंदर क्या होगा कि यूनिलैटरल, मैं इसको सिर्फ एक आंख इसकी बनाऊंगा, यूनिलैटरल बर्निंग आई पेन होगा, इसी तरह हाइपरीमिया होगा आपकी आइज़ के अंदर, ठीक है जी। और प्रूलेंट जो है वो थिक पस डिस्चार्ज होगी आइज़ से। तो ये भी स्टेफाइलोकोकस ओरियस ही काज करा रहा होता है। ओवरऑल जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है वो कंजक्टिवाइटिस काज कराता है, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर जो कंजक्टिवाइटिस है वो स्टेफाइलोकोकस नमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वगैरह काज करा रहे होते हैं। इसी तरह जो गोनोकोकल विच इज़ काज बाय नाइजीरिया गोनोरिया और नॉन गोनोकोकल जो कंजक्टिवाइटिस हैं दैट आर एक्वायर्ड बाय इन्फेंट्स ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल। इसी तरह जो अब दूसरे नंबर पे स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है वो टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ जो प्रोड्यूस कराता है, वो याद रखें। टॉक्सिन मीडिएटेड हमने कहा एंटेरोटॉक्सिन, फूड पॉइजनिंग वगैरह काज कराएगा, और उसी तरह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज कराएगा विच इज़ करेक्टराइज। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम it is characterized by fever, hypotension, diffuse macular sunburn like rash that desequamate, और मतलब कि ये पील ऑफ हो जाते हैं। और ये तीन, इनमें से तीन को मेनली इसने इन्वॉल्व करना ही करना, या लीवर, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कर ले तो डिफरेंट आपके जो ऑर्गन्स हैं इनको ये इन्वॉल्व करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। उसी तरह स्कैल्डर स्किन सिंड्रोम काज कराता है विच इज़ आल्सो करेक्टराइज्ड बाय फीवर, एरिथमेटस मैक्यूलर रैश। इसी तरह से जो है हेयर एंड नेल्स जो है ना इसके अंदर लॉस हो जाते हैं, जो स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, स्किन पील ऑफ हो जाती है, सीरस फ्लूइड जो है वो एग्जीक्यूट करता है, मतलब आपकी जो पस लाइक जो है ना वो फ्लूइड निकलता है इससे। बुला एम्पेटिको वगैरह काज कराता है ड्यू टू लोकलाइज प्रोडक्शन ऑफ एक्सफोलिएटिन, वो हम पढ़ चुके हैं। ओके जी, अब हम इसकी लैब डायग्नोसिस देख लेते हैं और फिर अपने जो लेक्चर है उसको हम समराइज़ कर लेते हैं जी। लैब डायग्नोसिस आपने किया, आपने जी लीजन से एक स्मेयर लिया, उसको आपने जी चेक किया तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होगी उसकी। इसी तरह जो कल्चर है दैट विल यील्ड गोल्डन येलो कॉलोनीज दैट आर बीटा हेमोलिटिक, ये जाके आपके जो आरबीसीज हैं उनको, मतलब फॉर एग्जांपल आपने जी कल्चर को यील्ड किया, अब उसके ऊपर ये ब्लड पड़ा हुआ था इधर उधर,
तो ये एक येलो कलर की जो है ना वो कॉलोनीज बनाएगा। मैं इसको येलो कलर्स की कॉलोनीज बनाई इसने। उसने इर्द गिर्द का जो ब्लड पड़ा हुआ था उसको क्या किया, हेमोलाइज कर लिया, और वाइट कलर की जो साइड पे अपीयरेंस हो जाएगी उसकी। इसी तरह जी ये कोगलेज पॉजिटिव है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें हम मैनिटोल साल्ट जो है ना वो स्क्रीनिंग करने के लिए मैनिटोल साल्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मैनिटोल साल्ट जो है ना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और मैनिटोल साल्ट बेसिकली स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है ये मैनिटोल को फर्मेंट करता है और पीएच को लोअर करेगा, जिसकी वजह से जो आपका एगार है इट विल टर्न येलो। वेयर स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस जो है वो फर्मेंट नहीं करता और एगार पिंक ही रहती है। इन अच्छा जी, एक जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक वो ये है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के केस के अंदर आप जो है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस को नहीं ढूंढने लग जाना। आपने देखना है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन पड़ा है तो उसको आपने आइसोलेट करना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस। तो अब जब हमने ये सारा पढ़ लिया है तो जल्दी जल्दी जो है ना इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने पढ़ा ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर स्टेफाइलोकोकस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है। उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली। स्टेफाइलोकोकस ओरियस हमने कहा जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सेल्युलाइटिस वगैरह काज कराता है, पायोजेनिक इन्फेक्शन काज कराता है, गैस्ट्राइटिस, कार्डियसिस सिंड्रोम, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह काज करा रहा होता है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये है कि ये कैटलेज पॉजिटिव होता है विच इज़ इंपॉर्टेंट विलनेस फैक्टर। और इसी तरह से जो इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर हैं कि ये कोगलेज पॉजिटिव है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह जो है इसकी जो सेल वॉल के अंदर कंपोनेंट आते हैं वो प्रोटीन ए होती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको फेगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करेगी। टिचोइक एसिड आ जाता है। अब टिचोइक एसिड ने क्या करना है, इसको एडिशन करानी है। लिपोटिचोइक एसिड जो है वो सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस कराता है। इसी तरह पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होती है जो कि इसको स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करती है। इसी तरह सरफेस रिसेप्टर होते हैं इसके सेल वॉल के अंदर, और पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट और कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट कराता है। इसी तरह ट्रांसमिशन इसकी बेसिकली ये नोज़ के अंदर जाकर रिजाइड करता है और ह्यूमंस इसके रेजरवायर हैं। हॉस्पिटल पर्सनल्स के अंदर या पेशेंट के अंदर जो है ना ये हैंड कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी फैल सकता है। वेजाइना 5% ऑफ द फीमेल की जो वेजाइना है उसके अंदर पड़ा होगा। इसी तरह ये रिड्यूस करेगा जो आपकी इम्यूनिटी होती है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये जो आपके रिड्यूस्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी होगी जिन पेशेंट के अंदर उस दे आर मोर ससेप्टेबल, और क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस जो डिजीज़ वाले पेशेंट होंगे उनके अंदर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। पैथोजेनेसिस की जब हमने बात की तो हमने कहा ये दो तरह से पैथोजेनेसिस काज कराता है, डिजीज़ काज कराता है। उसमें एक तो ये है कि ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कराएगा, दूसरे नंबर पे ये पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन काज कराएगा। अच्छा जी, टॉक्सिन जो ये प्रोड्यूस कराएगा उसके अंदर जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टेरोटॉक्सिन है जो कि फूड पॉइजनिंग काज कराएगा। दूसरे नंबर पे आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है जो कि टॉक्सिक शॉक प्रोड्यूस कराएगा। इसी तरह एक्सफोलिएटिन है जो कि स्कारलेट स्किन सिंड्रोम काज कराएगा। इसी तरह ये ल्यूकोसिडिन एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसमें अल्फा टॉक्सिन और पीबी ल्यूकोसिडिन आ जाते हैं, जो कि बेसिकली ल्यूकोसाइट्स वगैरह और जो आपके ब्लड सेल्स हैं उनको हिमोलाइज करेंगे बाय फार्मिंग पोर्स। इसी तरह एंजाइम्स जो है ना ये प्रोड्यूस कराता है कोगलेज, फिब्रिनोजेन प्रोटीजेज, न्यूक्लियसेस वगैरह जो कि इसके स्प्रेड में इसको हेल्प करते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर हमने ये देखा कि जी इसमें ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, अब जो पायोजेनिक डिजीज़ हैं उसके अंदर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन देख लिया, एंडोकार्डाइटिस देख लिया हमने, ऑस्टियोमाइलिटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस देख लिया, पोस्ट सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन नमूनिया वगैरह काज करा रहा होता है, ये कंजक्टिवाइटिस काज कराएगा। इसी तरह टॉक्सिक मीडिएटेड जो डिजीज़ हैं उसके अंदर आपकी फूड पॉइजनिंग आ जाती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आ जाता है, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम आ जाता है, बुल्ला एम्पेटिगो आ जाता है। लैब डायग्नोसिस के अंदर हम जो है ना इसमें मैनिटोल साल्ट इसकी स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये मैनिटोल साल्ट को फर्मेंट करता है, मैनिटोल को फर्मेंट करता है और पीएच को लोअर करेगा, जिसकी वजह से जो आपका एगार है वो येलो हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे मतलब जितनी एक एफर्ट मैं कर सकता था अपनी तरफ से मैंने कर ली है। द रेस्ट इज़ अप टू यू। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। सो थैंक यू so much.